विजय माली बात कर रहे हैं? विजय माली नहीं, हरिशंकर माली। हरिशंकर, सॉरी बेटा सॉरी। राशिद बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ सर। कैसे? नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। एक्चुअली तुमने विजय नाम लिखा था ना, इसलिए मुझे। हेलो हरिशंकर, आवाज आ रही मेरी? जी 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 सर, आ रही। आपने एक मैसेज किया हुआ बेटा। जी सर। तो क्या हुआ, आपसे कभी इन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई जो सीनियर लड़के थे आपके लीडर्स? सर किसी से नहीं सर, एक दो बार मुलाकात हुई थी जब जेल से आए थे संदीप राठौर। हाँ हाँ। तो मुलाकात हुई थी, लेकिन बोले कि नहीं हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, ये है वो है, आप लोग ऐसा ऐसा करिए, केस करिए कंपनी पे, ठीक है। तो यही सब बोले थे। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी, विजय जायसवाल जो कनौजिया में काम कर रहे हैं, संदीप राठौर भी कहीं काम कर रहे हैं, कपिल गुप्ता जी गायब हो गए हैं। नेपाल सर से हमारी कभी कभी मुलाकात बातचीत होती रहती है, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, कंपनी का कोई गाइडलाइंस आएगा तो बताते रहना, चीजों को करवाया जाएगा, ठीक है। वही थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं, सब अपनी दुनिया में लगे हुए हैं सर। मैंने खेत गिरवी रख करके कुछ लोगों को पैसा दिया है, घर का जीवन रख करके पैसा दिया है सर, और 4 साल से मैं घर नहीं गया हूँ सर। सिर्फ लखनऊ में दर दर की भटक रहा हूँ, कहीं यहाँ काम कर रहा हूँ, कहीं यहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। और सारे मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनका प्रेशर ऊपर ऑलरेडी हमारे पास है, और तब भी मैं किसी तरीके से मैनेज कर करके उनको समझा के कि कस्टमर कंपनी का कोई गाइडलाइंस आएगा। मैं प्रॉपर आपकी ऑडियो प्रॉपर चीजें मैं सुनता रहता हूँ कि सर हाँ, कुछ लोग हमारे मुंबई के थे कस्टमर, वो भी परेशान हैं, और ऐसे ऐसे कुछ लाइबिलिटी में, कुछ डबल काउंटिंग में चीजें चली गई थी, तो वो भी चीजें नहीं मिली, आज तक रसीद नहीं मिली, आज तक कस्टमर का भी कुछ रसीद मतलब रसीद क्यों नहीं मिली बेटा? रसीद किस लिए नहीं मिली, समझा नहीं, कैसे रसीद नहीं? रसीद सर जैसे मान लीजिए सर, डबल काउंटिंग जब हो रही थी, हाँ हाँ, तो उस दौरान कुछ लोगों ने अपना चेक लगाया था, अपना पैसा लगाया था, ठीक है, हमने दिया, बोला कि डबल काउंटिंग हो जाएगी, उसको जमा किया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि कंपनी में जमा किया, और वहां से जो रिटर्न जो रसीद मिलनी थी वो नहीं मिली, कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके को आज तक नहीं मिली। नहीं रसीद, मैं थोड़ा मुझे क्लियर करना। कंपनी में डिपॉजिट करने के बाद रसीद नहीं मिली, ऐसा मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी में कोई पैसा जमा होता है काउंटर पर, तो काउंटर पर रसीद, एक आधी दो रीजन होता है कि भाई हो सकता है शायद आपकी रसीद उस दिन सर्वर डाउन हो या ऐसा कुछ हो, फिर वो ऑनलाइन रसीद आपकी उस पर आईडी पे चली जाती थी, आपकी उस पर चली जाती थी। तो रसीद नहीं मिलने के पीछे का रीजन नहीं समझ में आया, क्या रीजन बताया गया क्यों नहीं मिली रसीद? तो यही कि सर कंपनी में डिपॉजिट किया गया है, और कंपनी जो है उसका चेक बना करके आपको दोबारा देगी। चेक बनाकर मतलब उसके बदले में चेक चाहिए था आपको या रसीद मतलब चाहिए? जैसे हाँ, नहीं 1 लाख की जैसे उन्होंने दोबारा जब डबल काउंटिंग में किया था, तो उसका रसीद मिलना चाहिए था 2 लाख का हमको। हाँ, तो 2 लाख का रसीद हमको नहीं मिला अभी तक। मतलब प्लान इस तरह से था कि अगर कोई भी आप इस तरह से वो आज डिपॉजिट करते हैं तो वो डबल काउंट होगा। आपने किया तो उसके अंदर ये था कि 1 लाख रुपए आपका डिपॉजिट हुआ और 1 लाख रुपए उसके ऊपर एडिशनल काउंटिंग आपकी हो रही है। तो उसकी जो रसीद चाहिए होती थी कंपनी से, वो आपको नहीं मिली है या उसके, या क्या आप कह रहे हैं? नहीं, रसीद ही नहीं मिली है अभी तक। तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, सिर्फ अकेले आपके साथ ऐसा हुआ है या सारे लोग साथ ऐसा हुआ था? नहीं, हमारे जो पर्सनल जो ग्राहक हैं आपके बिहार के, उनका जो है तकरीबन 6 लाख का ये मैटर है। नहीं तो फिर कहानी कुछ और होगी। ये पेमेंट कैसे जमा हुआ था? अकाउंट में जमा हुआ था कंपनी के, या कैश दिया था आप लोगों ने, या किसी के अकाउंट में? शुरुआत में तो शायद कैश ही जमा हुआ था। हाँ, जब दोबारा जब उसका रेन्युअल होना था कि पैसा मिलने वाला था, उसका कंप्लीट हो गया 12 महीने के बाद, तो ये हुआ कि पैसा मिलेगा, तो ये हुआ कि कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, मतलब मंथली था, मंथली था कि मंथली जाना था तो नहीं मिला था। तो जब उसका कंप्लीट हो गया पूरा, तो ये हुआ कि इसको फिर से जमा कर दो, इसको डबल काउंट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो री इन्वेस्ट किया गया उसका अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। समझ गया, मैं समझ गया। उसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे कोई मेच्योरिटी कंप्लीट होती थी, उसको किसी और को सेल कर देते थे या किसी और के साथ उसको डील कर लेते थे। समझ गए, यही हुआ है। और आपको बताया गया कि मिलेगा मिलेगा, इसीलिए आपको नहीं मिली रसीद, कि ऑलरेडी उसको, ऑलरेडी या तो उसको किसी प्लॉट में एडजस्ट कर दिया होगा उन्होंने, या उसको कन्वर्ट करा दिया होगा उन्होंने किसी उसमें, और आपको जो है इसीलिए टहलाते गए कि अभी, क्योंकि कंपनी में रसीद ना मिले ये पॉसिबल नहीं था। कंपनी इस बात को लेकर के कभी भी, मतलब ये चीज़ का तो दावा हम कभी नहीं मान सकते कि रसीद नहीं मिली, क्योंकि जब कंपनी ने ब्रांच स्तर पे भी रसीद की व्यवस्था कर रखी थी, कोई भी ब्रांच हो वहां से भी रसीद मिल जाएगी आपको। हेड ऑफिस तो मतलब कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वहां से रसीद आपको ना मिले।
खैर और सर हम लोग 7-8 लोग हैं सर, ठीक है, उनकी टीम से ही, संदीप की टीम से ही 7-8 लोग हैं जो अपनी मुसीबतों को झेल रहे हैं। लेकिन आज तक सर किसी प्रकार की कोई FIR ना सीनियर के ऊपर, ना कस्टमर के ऊपर, ना कंपनी के ऊपर, किसी तरीके से कोई, बस इसी भरोसे बैठे हुए हैं कि सर कुछ किसी दिन कंपनी की चीजें वो होगी और हम लोग अपने के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि कोई सीनियर साथ ही नहीं दे रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई बात नहीं सर। तो इसका थोड़ा सा सर सलूशन निकलवाइए सर किसी तरीके से। संपर्क कुछ ऐसा देखो, विधिक तौर से अब तो सिचुएशन ये आने जा रही है कि सीनियर साथ दे या ना दे, आना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें सबमिट हुई एजेंसियों की, उसमें बाकायदा ये चीज़ लिखा हुआ है कि जितने लोगों ने भी इस पर काम करके पैसा कमाया और उस पैसे से फ़ायदा उठाया, चाहे प्रॉपर्टी खरीदी हो, चाहे गाड़ी खरीदी हो, चाहे बैंक बैलेंस मेंटेन किया हो, वो सारे के सारे लोग इस जांच के दायरे में आने चाहिए। तो आएंगे ही आएंगे ये, ठीक है। अगर कंपनी का केस नहीं खत्म हुआ तो कोई नहीं बचेगा, ये मान के चलो। तो अब इनको आना ही आना पड़ेगा। अब तक जिन लोगों ने जो कुछ भी कहा है, जो भी अवाही तवाही बकी है, बक लिया है, अब ये खत्म। कल मैंने बहुत कायदे से रिपोर्ट जी सर, सब बहुत से लोग, कुल कंपनियां अपनी अपनी खोल करके बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सबूत है ना, वो शाइन सिटी की जांच में सबूत है कि लोगों ने इसीलिए अपनी कंपनियां खोल ली थी, लोगों ने इसलिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि लोगों को कंपनी से पैसा मिल गया था, लूट लिया था। और ये सबूत तो खुद दे रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। ये मुकदमा मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा, मैं खींच लाऊंगा सबको जहां कहीं भी होंगे। तुम खैर अपना बताओ कि तुम्हारा क्या मामला है, कितना अकाउंट में है, कितना कैश में है और कितना वैसे है एसोसिएट के अकाउंट में? सर मेरा जो है एसोसिएट के अकाउंट में तकरीबन हमारे हिसाब से जो हमारे सीनियर के हैं, हाँ, 4 से 5 लाख रुपया वहाँ का होगा। पर्सनल जो हमारे जो ग्राहक के हैं वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपया है। और पर्सनल मेरा जो है 3 लाख रुपया पर्सनल मेरा है LTL में, सीनियर के अकाउंट में। तो इस तरीके से नहीं ये मेरा आपके अकाउंट में सर। हाँ, मुझे एक बाइफरकेशन बताओ, कंपनी अकाउंट में कितना है और एसोसिएट अकाउंट में कितना है और कैश कितना, मुझे तीनों बताओ। कंपनी के अकाउंट पे लगभग होगा सर, कम से कम मान के चलो 7 से 8 लाख रुपया। चलो ये सुरक्षित हो गया, इसकी डिटेल रखो अपने पास में और डिटेल वो करो। एसोसिएट के अकाउंट में कितना होगा? हमारे नीचे किसी एसोसिएट के नीचे नहीं, मैं ही मेन था, तो इसके बाद नहीं, तुमने अपने ऊपर सीनियर के अकाउंट में कितना दिया होगा? एसोसिएट मतलब तुम्हारे उनमें कितना दिया होगा तुमने? सीनियर ने मेरा UTR यूज किया है, मेरे कस्टमर का जो चेक था उसको यूज किया है, यानी इसका बोले थे कि डबल मिलेगा। हाँ, मतलब 6 से 7 लाख वो भी है। नहीं, UTR उन्होंने यूज किया, मतलब कि उसका UTR की रसीद आपके कस्टमर को आपको दी है किसी और को दी है, जानना चाहता हूं मैं। नहीं, वो अपने कस्टमर को दिए हैं। उन्होंने अपने, यानी पैसा आपके यहाँ से ट्रांसफर हुआ और दिया अपने कस्टमर को, यही ना? हाँ, दिया। तो बस अभी इसके बाद का सवाल ध्यान समझना। तो जो तुमने पैसा दिया, जिसकी रसीद किसी और को दी, उस पैसे के एवज में तुम्हें क्या दिया? कोई रसीद दी है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आश्वासन दिया है? नहीं, जो LTL का था उसका तो आश्वासन दिया गया कि कंपनी खत्म हो गई, और जो उसमें लगा था ज्वेलर्स में, तो उसकी मुझे उन्होंने रसीद दी है, 2 रसीद दी है 50,000 की। बेटा, आपका जो पैसा उन्होंने, जो UTR उन्होंने यूज किया, उसके बदले तुम्हें क्या दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसके बदले कुछ नहीं दिया, उसके बदले कुछ नहीं दिया है। मेरा सवाल वहां पर है कि अगर आपके UTR को उन्होंने किसी और पे यूज किया है और वो बंदा अगर आकर के दावेदारी कर दिया कि ये हमारे पास रसीद है, तो आपका ये पैसा, ये फंड आपका, वो विवाद में चला जाएगा। तो मेरा सवाल ये, उस UTR का आप पास डिटेल है, मौजूद है आपके पास? जी, हमने पूछा उसका सर है, मैंने अकाउंट में पैसा दिया है, बाकी रसीद मेरे पास नहीं। रसीद नहीं, सुनो, UTR है ना तुम्हारे पास? हाँ, UTR है मेरे पास। तो आप एक काम करिए, आप बाकायदा एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाइए उस UTR का रेफरेंस देते हुए, और इमीडिएट, नहीं तो ये मानिए कि अगर ये चीज़ें, ये हम लोग व्यवस्था बंद करा देंगे ना अभी कुछ दिन के बाद की, तो फिर ये बाद में आपको अकेले लड़ना पड़ जाएगा। इमीडिएट एक एप्लीकेशन बनाइए और SP सिटी के कार्यालय में इसकी चिट्ठी भेजिए कि फला फला UTR से आपने इतना पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया था, जिसके एवज में हमें कोई रसीद प्रदान नहीं की गई है। और हमसे नाम लेते हुए जिन्होंने ये कहा है आपसे, इन्होंने हमसे ये कहा कि इसके बदले में आपको हम, जो भी उन्होंने बोला है वही लिखना, जो कहा है उन्होंने वही लिखना, ठीक है? अब जब कंपनी के चेयरमैन से बातचीत हुई तो जान करके ये ज्ञात हुआ कि ये पैसा जो कंपनी में आया हुआ है, उसके बदले में उन्होंने किसी और को ज़मीन या कुछ और दिला दिया होगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो कृपया करके, यानी विवाद में आ जाएगा, नहीं मत इस्तेमाल कर शब्द, मतलब विवाद में आ जाएगा। तो कृपया करके मेरे इस पैसे की जांच की जाए और संबंधित व्यक्ति जितने भी इसमें हैं सबका नाम डालते हुए इनसे पूछताछ करके उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। एक एप्लीकेशन बना के डाल पाओगे? जी सर, डाल देंगे सर। आज से लेकर कल तक डाल जरूर दीजिए,
क्योंकि शुक्रवार से लेकर के रविवार तक मैं प्रयागराज हाईकोर्ट में इसके लिए जो भी है रिट की तैयारी करा रहा हूं। सोमवार मंगलवार तक ये रिट पड़ जाएगी, ठीक है। तो सर ऑनलाइन डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इस समय। अब देखो बेटा, आपकी लाइबिलिटी का मैटर है, आपके 8-10 लाख का मामला है। अब आप जैसे बेहतर समझे, मुझे आइडिया नहीं, ऑनलाइन हो सकता पड़ती हो, जरूर पड़ती होगी ऑनलाइन, ठीक है। और हाँ, हो सकता है ऑनलाइन पोर्टल में हो, आप चेक कर लो, देख लो। इतना तो आपको दर्द लेना पड़ेगा, अगर मतलब बड़े दर्द से छुटकारा पाना, छोटा दर्द लेना पड़ेगा आपको। नहीं सर, करना है सर, बहुत दिन से परेशान है सर, कोई साथ नहीं दे रहा सर। आपका फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने इस बात को समझा सर। हाँ, मैं काफी दिन से सर जो मीटिंग भी अटेंड कर रहा था, लेकिन उसमें बात नहीं हो पा रही थी आपसे। कई कस्टमर हैं हमारे जो इसमें तकलीफ में झेल रहे हैं अभी भी। नहीं, अपने कस्टमर्स को आप मेरी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कि जिस पैसे को कंपनी में दिया गया है वो सुरक्षित है। अगर उस पैसे की रसीद किसी और को दे दी तो उसमें आपका साथ और सहयोग चाहिए पेपर वर्क के लिए, कि अगर आप जो है थोड़ा सा ये एप्लीकेशन वगैरह डाल देंगे तो कोर्ट में खड़ा ये पेपर डाल करके एटलीस्ट कोई उस पर क्लेम करे, इससे पहले आपका दावा वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति से ये कहा जाए। क्योंकि देखो, इससे क्या होगा ना, उस व्यक्ति को भी अपना यूटीआर नंबर अगर आपका आ जाएगा तो हम उसको ग्रुप पे डाल देंगे, तो जिसके पास भी उस यूटीआर की रसीद होगी वो भी तो कम से कम वो सचेत हो जाएगा ना कि यार ये पैसा हमारा जो है सुरक्षित नहीं है, वो भी तो कम से कम सामने निकल करके आएगा। और ये स्कैम, ये फ्रॉड इन लोगों ने करके कंपनी को स्कैमर बना दिया कि कंपनी ने स्कैम किया, कंपनी ने फ्रॉड किया है। और अगर कंपनी नहीं निकलेगी तो कोई नहीं बच पाएगा, ये मान के चलिए। अगर सबको बचना है तो कंपनी जो रियल, जो हकीकत है वो सबके सामने लाना पड़ेगा। ऐसे लोग इसकी उसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी इसके सर पहनाते रहेंगे। तुम खुद ही बता रहे हो कि सारे लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कंपनी डाल चुका है, ये हकीकत वास्तविकता है ये। तो अगर सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी डाल लेगा और कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करेगा और लोगों से ये कहेगा नहीं शाइन सिटी बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें हमने पैसा नहीं दिया था, पैसा हमने अपने अकाउंट में लिया था और कंपनी को हम लोग आने नहीं दे रहे हैं, कंपनी हमेशा अच्छे टाइम पर वो सारा मतलब पैसा सबको देती रही है, तो कौन उनके साथ काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा, सब इंतजार शाइन सिटी करेंगे। तो अपना काम बढ़ाने के लिए शाइन सिटी की बुराई बहुत ज़रूरी है। आप लोग भूल चुके होंगे, शायद यह हो सकता है याद हो, कि जब किसी बिल्डर के ऑफिस जाते थे आप लोग तो याद होगा कि शाइन सिटी की बुराई से उसका प्लान शुरू होता था। तो शाइन सिटी एक ऐसी कंपनी थी जिसकी बुराई से ही दूसरों की दुकान चला करती थी। और ये लड़के जो हमारे सीख गए तो उन्होंने वही बुराई करना शुरू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति, आपका कोई सीनियर ये कहेगा कि भाई शाइन सिटी बहुत प्यारी कंपनी थी, शाइन सिटी हमेशा सबका ख्याल रखती थी, शाइन सिटी कभी कोई गलत काम नहीं करती थी, तो अपनी कंपनी नहीं चला पाएंगे ना वो लोग। तब लोग शाइन सिटी का इंतजार करेंगे। अगर वो कहेंगे शाइन सिटी लौट के आना चाहती है, उसको आने देते हैं, तो अपनी कंपनी थोड़ी चला पाएंगे ये लोग। तो शाइन सिटी की बुराई करके ही इनकी दुकान चलेगी। कंपनी भाग गई, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, स्कैम हो गया, मेरा भी डूब गया, ये सब कह करके ही तो उन्होंने अपनी दुकानें चलाई हैं। तो हकीकत यही हुआ है। हम लोगों को भी कहीं कहीं लोग सभी सीनियर ले जा करके दिखाए हैं लोगों को कि सर देखिए हम लोग इस कंपनी में इतना का व्यापार दिए हैं, वो कंपनी भाग गई है, अब हमको यहाँ काम करने दीजिए। उसके एवज में भी लोग पैसा उठा उठा के खाए हैं। किसी कंपनी से 5 लाख, किसी कंपनी से 10 लाख, ऐसे ऐसे लेकर के खाए पड़े हैं। मुझे पता है, मुझे मालूम हुआ है कि लोगों को अपने टीमों को लेके गए दूसरी कंपनियों में, वहां जाकर के टीम के नाम पर वहां से पैसा सपोर्ट लिया उन्होंने। क्या हाँ, मालूम, मुझे मालूम है, वो सारा निकल करके आएगा सामने। ये सारी वास्तविकता मैं कोर्ट के जरिए मीडिया के सामने भी लाऊंगा, दुनिया के सामने भी लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। आप लोग तैयारी कर लें, अगर आपको लगता है कि हाँ केस करना है तो आप केस डाल दें, अगर पैसा सुरक्षित करना है तो। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। मैं तुम्हारा नंबर सेव रखता हूं, मुझे कल तक बता देना, ठीक है। तुम्हारा मैंने अभी मैसेज भी देखा, तुम्हारी फोटो भी देखी, इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि आप इमीडिएट से इमीडिएट इस पर अगर आगे बढ़ो तो पर्सनली मैं टेक केयर करूंगा, किसी को तुम्हारे साथ लगा दूंगा, वो तुम्हारी जो भी चीज़ें होंगी उसको फॉलोअप लेता रहेगा। और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं, फिर जैसे दुनिया में बहुत से लोगों को पैसा करना है सर, मैं चौरसिया जी से संपर्क करके मैं अपना काम करा लूं सर। हाँ, बात कर जैसा भी करा लो आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं से आप लोग कनेक्ट हो जाओ, हमारी बात होती रहती है। अब एक सवाल ये है कि अगर इसके बाद आपसे कोई सीनियर संपर्क करता है, इसके बाद कोई सीनियर आपसे कहता है कि आप रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम साथ देने को तैयार है, तब क्या करोगे आप? नहीं सर, हम साथ ही इतना हम 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या तकलीफें झेली, कैसे कैसे मैं जी खा रहा हूँ, मैं जानता हूँ सर। कोई साथ नहीं आया तो आप क्यों साथ में आएंगे? बेशक, फिर भी एक बार अगर आपसे डायरेक्ट बात हो रही है। हाँ नहीं सर, मैं खुद ही अपने संपर्क में हूँ। मैं जानबूझ के मैंने सोच लिया कि ना मुझे जो करना है वो अपने आप से करना है। मैंने तो अपना एक चिट्ठा भी तैयार करके रखा था सर, लेकिन हमने कहा कि छोड़ो हटाओ, अभी सीनियर के ऊपर नहीं करना है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आप करेंगे, नहीं आप, मुझे नहीं अब उम्मीद है।
आप बनाओ एप्लीकेशन डालो, और ये पूरी तरीके से देखा जाए तो जितने भी लोगों का नाम है सीनियर लेवल पे, उनके नाम को डालकर, क्योंकि सबका, हाँ फोन कट गया बेटा, क्योंकि सबका कोर्ट में आना बहुत आवश्यक है। खाली अकेले आप नहीं, इस पूरे ग्रुप का, ये टीम अटल का पूरा ग्रुप का जितने भी लोग हैं इस तरह के, उन सब के लिए भी बहुत हितकारी होगा। क्योंकि हो सकता है तुम संपर्क में आ जाओ, 10 लोग संपर्क में आ जाएं, 50 लोग संपर्क में आ जाएं, लेकिन 500 या हजारों लोगों का मामला होगा। बाकी 450 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 50 लोग तैयार होकर के आगे आकर के इस तरह से जो है सहयोग करते हैं, इस अभियान में शामिल होते हैं, तो पूरी की पूरी टीम अटल ग्रुप में इस तरह के जितने भी स्कैम किया हुआ सीनियर्स ने, उन सारे लोगों के लिए ये सीख भी होगी और सारे लोग आएंगे। मैं बख्शूंगा किसी को नहीं, जो सही है उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा, और जो गलत होगा वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ठीक है, चलो फिर बेटा, मैं तुम्हारा नंबर सेव रखता हूँ, और जैसा होता है मुझे कल तक मैसेज जरूर कर देना क्या हो रहा है। ठीक, चलो खुश हो, नमस्कार।